सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 पाठ्य 9 चिड़िया की बच्ची कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। तो सबसे पहले हम जैनेन्द्र कुमार के बारे में जानें। लेखक जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम आनंदीलाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। सन 1921 से 23 के बीच जैनेन्द्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। परंतु सन 1923 में वे नागपुर चले गए और वहाँ राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। जैनेन्द्र का सबसे बड़ा योगदान हिंदी गद्य के निर्माण में था। भाषा के स्तर पर जैनेन्द्र कुमार द्वारा दी गई तोड़ फोड़ में हिंदी को तराशने का अभूतपूर्व काम किया। 24 दिसंबर 1988 को इनका निधन हो गया। इनके द्वारा लिखी गई कहानी चिड़िया की बच्ची एक स्वतंत्र पक्षी के रूप में दिखलाया गया है कि यह पक्षी स्वतंत्र रहकर स्वच्छंद करना चाहती है, विचरण करना चाहती है। वह स्वतंत्र होकर सोने के पिंजड़े में और सोने की कटोरी में भोजन करना नहीं चाहती। इस कहानी का सार इस तरह है कि लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार ने मनुष्य के स्वार्थी एवं लालची स्वभाव का वर्णन किया है। मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल भर में तैयार हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। सेठ माधोदास ने अपनी नई कोठी में बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। बगीचा में सुंदर सुंदर फल पौधे फव्वारे लगे थे। शाम के समय वे कोठी के चबूतरे पर तख्त दिलवाकर मसलंद के सहारे बैठकर बगीचे का सुंदरता का आनंद लेते थे। मित्र आ जाते तो उनके साथ गपशप भी करते, नहीं तो अकेले बैठे हुक्का पीते हुए ख्यालों में ही संध्या को एक सपने की तरह व्यतीत कर देते। आज बादल छाए थे, इसलिए धूप उसमें से छनकर आ रही थी।
माधव दास के पास सब कुछ था, परंतु फिर भी वह स्वयं को खाली खाली अनुभव करते थे। उस दिन एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी थी, किनारों से वह नीली पड़ गई थी, पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया उस बगीचे में आकर बहुत खुश थी, कभी उछलती, चहचहाती और फुदक रही थी। माधव दास चिड़िया की सुंदरता और चंचलता में खो गए। वह चिड़िया से बात करते हैं कि यह बगीचा उन्होंने उन लोगों के लिए ही बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच से भर गई। उसने कहा कि वह तो सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास ने कहा कि यह बगीचा उसका है, वह यहाँ रह सकती है। सेठ की बात सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधव दास ने उसे सुने महल में रुककर चहचहाने को कहा। चिड़िया बोली, वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह तो धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने निकली थी। वह तो माधव दास ने चिड़िया को अपने पास रुकने के लिए लालच दिया। वह उसके लिए एक सोने का पिंजड़ा बनवाने की बात करते हैं, खाने के लिए मोती दाने को कहता है। चिड़िया उनकी बात सुनकर डर जाती है। उसे अपनी माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती है। उसके पास माँ का बनवाया घोंसला है, खाना है। वो अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ इंतजार कर रही होगी। चिड़िया कहती है कि वह उसे नहीं जानती। वो अपने माँ, बहन, भाई, धूप, घास, पानी और फूलों को जानती है। माधव दास बोला, वह बहुत बड़ा सेठ है, वह उसे सब कुछ दे सकता है। चिड़िया ने कहा, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे घर जाने दें। उसे दुनियादारी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए थी। माधव दास ने उसे तरह तरह का लालच दिया। उसे केवल उनका दिल बहलाना होगा। तुम नहीं जानती, माधव सेठ जिसके साथ बात कर लेते हैं उसका भाग्य खुल जाता है। चिड़िया बोली, वह नादान है, वह इन बातों को नहीं समझती। उसे घर जाने में देर हो रही है। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। तभी सेठ ने चिड़िया को बातों में उलझाकर एक बटन दबाया। बटन की आवाज़ सुनकर नौकर बाहर आया। सेठ ने इशारे से चिड़िया पकड़ने को कहा। सेठ ने उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया बताती है कि उसके 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया का मन सेठ से बात करते हुए बेचैन हो उठता है। कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वह चीख मारती नौकर के हाथ से फिसल गई। वह जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुँची और गोद में दुबककर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उसके रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली, बस माँ की छाती में इस तरह चिपक गई जैसे
कभी अलग नहीं होगी। यह कहानी का सारांश है, सार है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।